हेलो, माय नेम इज़ किशन कुमार सिन्हा। मैं आपका किशन सिन्हा ईडी ईडी में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर डैट स्टडी प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ स्केर्सिटी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट मामला है जो स्टडी हमने पढ़ने से हमें प्रॉब्लम निकली है कि स्केर्सिटी जो कमी होती है ना रिसोर्सेज की इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। जो ह्यूमन की जो वांट होती है, मतलब कि उनकी जो इच्छाएं होती है, अनलिमिटेड बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो इट फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। वो जो उनकी इट फोकस, ये हमें उस चीज़ के लिए फोकस करती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो हमारे पास जो कम से कम यूटिलाइजेशन है स्केयर रिसोर्सेज, उसका हम कम से कम यूज़ कैसे करें, एंड व्यू टू अचीविंग, और हम उन्हें कैसे प्राप्त करें। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संतुष्टि होनी चाहिए, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रॉफिट होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर प्रॉफिट, मतलब जो उत्पादन कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जो सोशल मतलब जो सामाजिक कार्य के लिए जो हमें हेल्प कर रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज़्यादा वो होना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इकोनॉमिक आर टू टाइप्स, इकोनॉमिक दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक जो है स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट की, मतलब कि एक अकेले यूनिट की, लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक अकेला घर, एक फार्म, एक अकेला घर, मतलब एक अकेला फार्म फैक्ट्री, एक अकेली इंडस्ट्री, एक अकेला फैक्ट्री, एक अकेली मार्केट, जो एक अकेला मार्केट है, उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करती है पूरे एग्रीगेट, मतलब कि पूरा का पूरा लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज होल, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में वो पढ़ती है, मतलब इकोनॉमिक्स के पूरा होल इकोनॉमिक्स के बारे में वो पता लगाती है। लाइक एग्रीगेट डिमांड की हमारी कितनी डिमांड है, हमारी लगभग कितनी डिमांड है, लगभग कितनी सप्लाई है, ऑल गुड्स और सर्विसेज की इन द इकोनॉमी में, हमारी अर्थशास्त्र में। और स्टेट डिफाइंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक refer to the study of all such economic problem issues। इकोनॉमिक की जो जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। जो इश्यूज होती है, जो कानूनी उसे इशू किया जाता है, मतलब कि दिया जाता है, विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट, जो उससे संबंध रखता है, जो इससे मतलब संबंध रखता है इंडिविजुअल यूनिट से, एक अकेले यूनिट से, एक अकेले डिजिट से, एक अकेले इंडिविजुअल कंज्यूमर से, एक अकेले वो कंज्यूमर से, मतलब कि एक अकेले कंज्यूमर, मतलब एक अकेले जो हमारा गुड्स खाते हैं पीते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं। एक अकेले फार्म से, एक अकेले फार्म जो होता है ना, हमारा एक अकेला जो फार्म है, एक हमारी जो अकेली फैक्ट्री है उससे, और अकेले मार्केट से, एक अकेला जो हमारा मार्केट है उससे। अब मैक्रो क्या होती है? इकोनॉमिक रिफर टू द
स्टडी ऑफ ऑल सच इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिफर करती है स्टडी ऑफ ऑल सच इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब सारी की सारी इकोनॉमिक की जो जितनी भी प्रॉब्लम है और इश्यूज है, और मतलब जो उनका इश्यूज है, मतलब दिया गया जो है विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एज होल, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की होल, मतलब पूरी की पूरी अर्थशास्त्र के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि बेरोजगारी की। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब प्रॉब्लम जो बढ़ने की घटने की। और इकोनॉमिक इज ए साइंस, हाउ, इकोनॉमिक साइंस कैसे है। द इकोनॉमिक इज ए साइंस एज इट रिफर लाइक लॉ ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक एक साइंस है क्योंकि वो रिफर करती है, ऑफर करती है लाइक लॉ ऑफ डिमांड, जैसे कि वो लॉ ऑफ डिमांड की मतलब कि हमारी मांग के लिए ऑफर करती है, हमारी मांग मांगती है। और एस्टैब्लिशिंग कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, और इस्टेब्लिशिंग कॉजेज, जितने भी हमारे वो जो होते हैं प्रॉब्लम आते हैं, कॉजेज होते हैं, और इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, और ये सारे रिलेशनशिप एक साथ मतलब मिले हुए होते हैं डिफरेंट वेरिएबल के। जैसे कि एग्जांपल, इंक्रीजिंग इन प्राइस इज ए कॉजेज डिक्रीजिंग इन डिमांड, अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ की डिमांड घटेगी। तो ऐसी है इकोनॉमिक एज ए आर्ट, हाउ द इकोनॉमिक इज ए आर्ट एज इट ऑफर द टेक्निक ऑफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। इकोनॉमिक जो है एक आर्ट है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को ऑफर करती है टेक्निकली, मतलब कि एक मशीनरी की टाइप में ऑफर करती है कुछ पॉलिसीज, मतलब कुछ पॉलिसीज करती है, मतलब कि कुछ उपलब्ध करती है, विच ए व्यू टू अचीव ए सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसे हमें प्राप्त होता है कोई ऑब्जेक्टिव, हमें कोई उससे हमें एक ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव प्राप्त होता है, एक लक्ष्य प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक टीच अस द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विथ मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज, मतलब पूरा मैक्सिमम हम जितना भी उत्पादन करेंगे उसमें कम से कम पॉसिबिलिटी है हमारी रिसोर्सेज से, जितनी रिसोर्सेज होगी उतनी उत्पादन होगी। तो ये होती है इकोनॉमिक एज ए आर्ट। तो ये आज की क्लास थी आपकी, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था। तो ये आज आपकी पहली क्लास थी, तो ये ख़त्म होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स।